अच्छा, मैं चाहूँगी ईरान और इजराइल तनाज़े के हवाले से रूस और चीन दोनों तरफ से एक ही पैगाम गया अमेरिका को कि जी जंग का दायरा कार नहीं फैलना चाहिए। और ज़ाहिर है कि कल तक परसों तक जो आसार थे कि जी अमेरिका बरह रास्त कूदेगा इस लड़ाई में, लेकिन आज जो है ट्रंप साहब ने कहा जी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। आपके ख्याल में कहाँ तक ये जो रिस्ट्रेन अमेरिका जो है, क्या इस बात का वाकई खदशा है कि रिस्ट्रेन शो करेगा या कूद पड़ेगा इसराइल की मदद को अगर जंग जो है तवील होती है और इसराइल के नुकसानात बढ़ते हैं? मेरा अपना मुशाहदा ये है कि ट्रंप जंगजू नहीं, ये कोल्ड वॉरियर नहीं है, इसको फंसा दिया है इजरायली लॉबी ने। और मेरे ख्याल में नेतन्याहू ने, ट्रंप का थोड़ा स्टाइल जो है ना वो खुला डुला देसी पंजाबी स्टाइल है, वो जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, कभी इम्पल्सिव हो जाता है। उसको कहा होगा नेतन्याहू ने, आज फिक्र ना करें जी चिड़ी नहीं फटकेगी, वो फिदन 48 आवर्स ईरान कोलैप्स हो जाएगा जैसे इराक का हुआ था, और आप ये फतह होगी हमारी और आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वो थोड़ा बहुत वो इनिशली ज़ुबानी जमा खर्च कूद पड़ा ट्रंप इसमें, उसने इमदाद भी दी और उसने बयानात भी सख्त दिए अनकंडीशनल सरेंडर के। लेकिन मेरे ख्याल में कल की मुलाकात जो हमारे आर्मी चीफ की भी हुई, फिर उनको जो चीन और पुतिन और शी जिनपिंग ने भी मशवरा दिया, और प्लस जो उनका अपना मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनका बेस है जिसमें टकर कार्लसन है, स्टीव बैनन है, मार्जरी टेलर ग्रीन वगैरह हैं, वो सब कह रहे हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, ये तो इसराइल की जंग है, इसके हमारा क्या ताल्लुक है, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन अवाम तो जंग के खिलाफ है। तो वो मेरे ख्याल में एक सेकंड ओपिनियन मिल रहा है उसको। अच्छा, लेकिन एक और बात मुशाहिद साहब आपके भी मुशाहिदे में आई होगी कि इसराइल के, आपको लगता है कि जी फाल इत्तेहादी हैं, ईरान जो है मतलब है कि ठीक है ईरान की हमदर्दी में बयानात बहुत आ रहे हैं, हर मुल्क दे रहा है, बहुत अक्सरियत है अगर जनरल असम्बली की अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, लेकिन फाल इत्तेहादियों से महरूम है वो। तो कितना बड़ा ये एक फैक्टर है जनाब? ये एक बड़ा फैक्टर है, ये अफसोसनाक फैक्टर है कि ईरान ने थोड़ा सा मेरे ख्याल में माजी में कुछ गलतियां भी की, खारजा पॉलिसी में कुछ ज़्यादा ही पंगे ले लिए इस खत्ते में, और ईरान ने उसकी वजह से आपने देखा कि वो हिजबुल्लाह भी और फिर उसके अलावा हूतीज़ भी और थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लिया, और दूसरा एक सिक्योरिटी ब्रीच भी उनकी हो गई। तो ईरान इसराइल के मुकाबले में तनाह है, गो के पाकिस्तान, तुर्की, अल्जेरिया, चीन, रूस उनके साथ खड़े हैं सफारती हवाले से, सियासी हवाले से, लेकिन ओवरऑल ईरान अमलन तना है। बहुत आपने अच्छा नुक्ता उठाया, अमलन वो अकेला है, अमलन अकेला है। अच्छा, क्या इस बात का खदशा है, अंदेशा है, और इजरायली कहेंगे उम्मीद, लेकिन हम लोग कहेंगे अंदेशा और ख़तरा, कि ईरान के अंदर से कोई तब्दीली आ जाए, इस बात का इम्कान है? मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो उनका सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान के अंदर पेनिट्रेशन ज़रूर हुई है मोसाद की, ईरान की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और फेलियर हुआ है। कि देखें ना, पहले दिन ही उन्होंने सारी मिलिट्री हाई कमांड, उनके साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट, उनके जो लोग जिन्होंने मुज़ाकरात कर रहे थे विद अमेरिका, सबको साफ कर दिया। इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी थी कि उनको मालूम था कौन कहाँ सो रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। तो ये तो बड़ा फेलियर हुआ ना। उससे पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, वो भी तेहरान में किया गया। बल्कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इधर आए थे, अब्बास अरगची, 2 महीने पहले, तो मैंने उनको ये खदशा भी जाहिर किया था। मैंने कहा हमें बड़ा तशवीश है। अच्छा। हम समझते थे आपका सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है, लेकिन आपका सिस्टम तो फुल प्रूफ नहीं है, आपके तो सिक्योरिटी बड़े खामियां हैं, कोताहियां हैं और आपके फेलियर्स हैं। अच्छा, इसी से मेरा आखिरी सवाल भी कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। मेरे आखिरी सवाल भी और इसी से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि ईरान एक नज़रियाती मुल्क है, मतलब एक मजहबी रियासत है, वहाँ का जो मतलब है जो रूलिंग क्लास है उनकी, जो रूलर्स हैं, क्या ये वजह से एक तो सिफारती सतह के ऊपर ज़रा सा तना है, फिर अंदर भी उनकी ऐसी आवाज़ें कि जो उनकी जो कहते हैं ना कि जो मज़हब को जिस तरह से वो इन्फोर्स करते हैं तो लोगों को ज़रा सा दुखी कर देते हैं, और रद्द-ए-अमल में जाकर मतलब है आप वो मिल जाते हैं दुश्मनों के साथ। ये खदशा है, इम्कान है? उसमें ये भी फैक्टर है कि कई जगह घुटन भी हो जाती है। जैसे वो उन्होंने मिस हैंडल किया था, वो जो कुर्दिश लड़की का अफसोसनाक वफात थी, महम हमसा का 2 साल पहले, और वो काफ़ी एजिटेशन भी हुई, उसमें काफ़ी सख्त उन्होंने कार्रवाई की। तो मेरे ख्याल में वो बहुत सख्तियाँ, जबर की वजह से भी कुछ रद्द-ए-अमल हुआ। फिर जो पुरानी मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी बाकियात हैं। फिर इजरायली जो लॉबी है या इजरायली जासूसी एजेंसी है मोसाद, उसके भी पेनिट्रेशन है, और कुछ लोग तो बदजन होते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो उनका रेवोल्यूशनरी सिस्टम उन्होंने बना लिया है 1979 के बाद,
86 साल 44 साल तो हो गए, 46 ईयर्स, वो कायम और दायम है। देखें ना, आपने इतनी असैसिनेशन के बाद रहबर जो है वो भी कायम और दायम है, और उन्होंने कह दिया कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये भी बड़ी एक हिम्मत का मुजाहरा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त भी तेल अवीव के अंदर मिसाइल, जी वही तेल अवीव के अंदर भी मिसाइल गिर रहे हैं। दुरुस्त अभी देखे ना, मोसाद के हेडक्वार्टर को अटैक कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मुशाहिद साहब की बड़ी पुरमख्स किस्म की गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ पहलुओं की। जो समझ में आने वाली बात है कि ठीक है कि ये जो ईरान इसराइल तनाज़ है, उसमें बहुत सारी रियासतों के लिए जो एक सबक है वो ये कि जी अपने मुल्क में कौमी यकजहती जो है वो कितनी ज़रूरी है, ताकि आप दुश्मन का जो है मुकाबला सही तरह से कर सकें, किसी को आपके अंदरूनी तज़ादात को इस्तेमाल करने का मौका ना मिले, बहुत ज़रूरी है।